और अब खबरें विस्तार से। ग्रेजुएट कॉलेज में गुरुवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया, जिससे पठन पाठन तो बाधित हुआ ही, कॉलेज का माहौल भी काफी प्रभावित हुआ। ग्रेजुएट कॉलेज के गेट पर हंगामा व नारेबाजी कर रही इन छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल होने से प्रबंधन द्वारा रोका जा रहा है। कारण जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि एग्जाम में अपीयर होने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उन्हें अटेंडेंस नहीं है। विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के मुताबिक यदि 75% अटेंडेंस न हुआ तो छात्र या छात्रा परीक्षा में शामिल होने के योग्य नहीं है। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि 75% अटेंडेंस वाले छात्राओं के नाम उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। इधर हंगामा कर रही छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उषा शुक्ला पर ही आरोप लगाना आरंभ कर दिया है कि गलत तरीके से उन्हें परीक्षा देने से रोका जा रहा है। मामला ये है कि जितने भी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फॉर्म फिलअप का डेट आया है 29 मार्च से, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है और जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट परेशान है और उनसे कहा जा रहा है कि उनका 70% अटेंडेंस नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनका अटेंडेंस है, वो कक्षा के नियमित छात्राएं हैं और उन्होंने क्लास किया है। इसके बावजूद भी गलत रिपोर्ट भेजा गया है यूनिवर्सिटी और उनको एग्जाम देने से रोका जा रहा है। रिपोर्ट नहीं, अटेंडेंस मांगा गया था, तो जिसका जितना अटेंडेंस है उतना लिख करके भेजा गया। कितना की जरूरत है? 75% के लिए आप लोग सब छापते ही रहे हैं, मैं फिर से एक बार बोल दूं, 75% प्रेजेंस है, ये हम लोग को सर्टिफाई करना है। बहरहाल हंगामा कर रही इन छात्राओं के लिए अब दोहरी मुसीबत आ गई है। एक तो ये परीक्षा में अपीयर होने से वंचित रह जाएंगी, वहीं दूसरी ओर वंचित होने के कारण जब गार्जियन पूछेंगे तो क्या जवाब देंगी। इसे तो बस यही कहा जा सकता है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। वहीं दूसरी ओर कोऑपरेटिव कॉलेज में भी छात्रों ने खूब हंगामा मचाया और दो गुटों के बीच हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर भी गुरुवार को कुछ समय के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। छात्रों के दो गुटों में पहले तू-तू मैं हुई, फिर जमकर जुतम पैजार भी हुआ। स्थिति को देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी, मगर छात्रों ने न तो शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान दिखाया और न ही कानून व्यवस्था के प्रति कोई भय, झिझक या संकोच। पुलिस कर्मियों के सामने ही वे भिड़ते रहे और अपशब्दों की बौछार करते रहे। चलिए लौटते हैं मूल मुद्दे पर। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में गुरुवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत त्रैमासिक पत्रिका विधिक संवाद का विमोचन होना था। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस रज्जी समेत अन्य अतिथिगण पधार चुके थे। कार्यक्रम आरंभ हो चुका था, मगर तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और आयोजन स्थल पर घुस आए। उन्होंने कार्यक्रम रुकवा दिया और कुर्सी टेबल फेंकने लगे। उनका रूप देख सभी कमरे से बाहर निकल गए और बाहर भी उन्होंने जमकर हंगामा मचाया और हाथापाई की नौबत आ गई। गंभीरता को देखते हुए पुलिस बुला ली गई, मगर हंगामा जारी रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का कहना है कि पुस्तक विमोचन में उन्हें अलग रखा गया और बाहरी लोगों को तरजीह दी जा रही है। निकाला गया वहाँ बात बोला गया उनके पास, मैडम चेक कीजिए, क्लास में चेक कीजिए, अंदर क्लास के अंदर में कॉलेज के छात्र से ज्यादा बाहरी छात्र बैठे हुए हैं। लॉ के छात्र नहीं है, उनकी आई कार्ड चेक की जाए। अध्यक्ष को पता है कि लॉ के हम लोग यहाँ
कॉलेज के छात्र इसलिए बहिष्कार किए क्योंकि हम लोगों को कोई पूछा नहीं। बहरहाल काफी मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद सभी शांत हुए और पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी कर ली गई। लेकिन न तो कार्यक्रम में वह उत्साह नजर आया, न ही रुचि। जाहिर है घटना ने उत्साह में पानी फेर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए छात्र संगठन बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आए दिन इन संगठनों के बीच हितों की टकराव न सिर्फ पठन पाठन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में किसी अप्रिय घटना की ओर संकेत करता भी नजर आ रहा है। मानगो के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों से पेयजल की समस्या से त्रस्त लोगों ने स्थानीय PHAT कार्यालय में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी किया। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से मानगो क्षेत्र के कुछ इलाकों में पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोग त्राहिमाम हैं। गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने मानगो स्थित PHAT कार्यालय में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाया। इस दौरान अभियंता उमेश कुमार भी कार्यालय में मौजूद थे। अभियंता उमेश कुमार सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मोटर में खराबी आ गई थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। 15 दिन से मानगो में पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जूनियर इंजीनियर बताते हैं कि टंकी छोटा है, SDO बताते हैं कि मोटर जल गया है और एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि बिजली का समस्या है। एक मोटर पंप यहाँ का जला हुआ है, जिसको कि यहाँ पर पार्ट्स नहीं मिला, ठेकेदार ने बताया। ठेकेदार पर काफी दबाव लिखित मौखिक हम लोग दिए, हम यहाँ के SDO हैं, और वो कलकत्ता से पार्ट्स भेज करके मंगवा लिया है। आज उसका सब इंस्टॉल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। रात तक मोटर पंप बैठ जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वर्ष 2009 चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर CM रघुवर दास गुरुवार को अजित कुमार सिंह की अदालत में पेश हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान साक्षी थाना में मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में CM को मामले से बरी कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। 2009 विधानसभा चुनाव का उस समय आरोप इन लोगों पर लगा था कि बिना सरकारी अनुमति के चुनाव कार्यालय खोलना और किसी के प्रॉपर्टी पे ऐसा लगा जिससे कि प्रॉपर्टी का विरूपण हो सरकारी संपत्ति का। इस आरोप के साथ में साक्षी PS केस नंबर 25109 करस्पॉन्डिंग DR केस 30309 फाइल हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो उस समय विधानसभा के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे। ठीक है, इसमें जजमेंट क्या आया? जजमेंट आया कि सभी को रिहा किया